हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा पार्ट 1 कंप्यूटर का परिचय। काफ़ी समय बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अब कंटिन्यूटी के साथ बने रहेंगे। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? इसकी परिभाषा लिखिए। तो देखो, कंप्यूटर क्या है? इसकी परिभाषा लिखिए। उत्तर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र जो इसको चलाता है, उसके द्वारा दिए गए आँकड़ों का मतलब इनपुट, कच्चे आँकड़े जो हम उसको देते हैं, उसको इनपुट कहते हैं। इनपुट को स्वीकार करता है और इसके बाद दिए गए निर्देशों के अनुसार आँकड़ों पर प्रक्रिया यानी प्रोसेस करता है और अंत में एक सटीक परिणाम यानी कि आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर किससे हुई है? कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। आधुनिक समय में कंप्यूटर केवल गणना करने तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये सूचनाओं को संग्रहण और प्रबंधन भी करता है। कंप्यूटर की विशेषता बताइए। तो उत्तर है, कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है गति, यह जटिल से जटिल गणनाएं मिलीसेकंड में कर सकता है। दूसरा है सटीकता यानी कि एक्यूरेसी, कंप्यूटर बिना किसी गलती के 100% सही परिणाम देता है। तीसरा है भंडारण क्षमता यानी कि स्टोरेज, इसमें बहुत बड़ा डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। चौथा है परिश्रमशीलता यानी कि डिलीजेंस, यह बिना थके और बिना उबे लगातार कई घंटों तक काम कर सकता है। और पांचवा है विविधता, यह एक समय में कई अलग अलग प्रकार के काम कर सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? सभी प्रकार बताइए। देखो, कंप्यूटर को कार्य क्षमता और आकार के आधार पर मुख्य रूप से 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, जो भौतिक मात्राओं जैसे तापमान, दाब को मापने में प्रयोग होते हैं। दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर, जो बाइनरी भाषा यानी 0 और 1 पर काम करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अगला आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें एनालॉग डिजिटल होते हैं, जैसे ईसीजी मशीन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग किन किन जगहों पर होता है? तो उत्तर है, आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है। पहला है एजुकेशन, ऑनलाइन पढ़ाई, परीक्षा और रिसर्च में। दूसरा है चिकित्सा, बीमारियों की जांच, रिपोर्ट बनाने में और सर्जरी में। तीसरा है बैंकिंग, लेन देन, एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग प्रबंधन में। चौथा है कार्यालय और व्यापार यानी कि बिजनेस और ऑफिस में, डेटा को सुरक्षित रखने और हिसाब किताब रखने के लिए। इसके बाद है मनोरंजन व संचार, गेम खेलने के लिए, फिल्में देखने के लिए और सोशल मीडिया होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के काम करने के 3 मुख्य चरण क्या होते हैं? उत्तर, कंप्यूटर मुख्य रूप से आईपीओ यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर काम करता है। पहला इसका है इनपुट, तो उपयोगकर्ता कीबोर्ड, माउस आदि इनपुट उपकरणों की मदद से कंप्यूटर में डेटा या निर्देश देता है। फिर प्रोसेसिंग में क्या होता है? कंप्यूटर का सीपीयू प्राप्त डेटा पर निर्देशों के अनुसार गणना व प्रक्रिया करता है। फिर आउटपुट, प्रोसेसिंग के बाद तैयार परिणाम मॉनिटर या स्क्रीन जैसे आउटपुट उपकरणों के माध्यम से उपयोगकर्ता को दिखाई देता है। प्रश्न 6, सीपीयू क्या होता है? उत्तर, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट तैयार करता है। सीपीयू 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है? गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। दूसरा होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, सभी क्रियाओं को नियंत्रित सीयू करता है। फिर होता है मेमोरी यूनिट यानी कि एमयू, डेटा को अस्थायी या स्थायी रूप से स्टोर करने का काम ये करता है। इसके बाद में आता है प्रश्न 7, अबेकस के बारे में जानकारी दीजिए। तो देखो, अबेकस को दुनिया का पहला यांत्रिक गणना उपकरण माना जाता है। इसका आविष्कार लगभग 3000 से 5000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। यह लकड़ी के फ्रेम से बना होता था, जिसमें लोहे की सलाखों पर रंगीन मोती पिरोए जाते थे। इन मोतियों को ऊपर से नीचे खिसकाकर जोड़ घटाव जैसी बुनियादी गणनाएं बहुत आसानी से की जाती थी। आज भी बच्चों को गणित सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब आता है प्रश्न 8, पास्कलाइन के बारे में जानकारी दीजिए। तो पास्कलाइन दुनिया की पहली यांत्रिक जोड़ने वाली मशीन थी, यानी कि मैकेनिकल मशीन थी। इसका आविष्कार सन 1642 में फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। यह मशीन गियर व्हील यानी कि पत्तियों और डायल के सिद्धांत पर काम करती थी। इसमें 0 से 9 तक के अंक लिखे चक्र लगे होते थे। पास्कलाइन का मुख्य उपयोग केवल संख्याओं को जोड़ना और घटाने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न 9, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का समय काल जो था वो 1940 से 1956 माना जाता है। इसका मुख्य घटक जो था, इन कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। विशेषता, आकार में ये बहुत बड़े यानी कि कमरे के आकार के बराबर होते थे। अत्यधिक बिजली की खपत करने वाले और बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। भाषा, इसमें मशीन भाषा का उपयोग होता था। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर बने वो थे एनिएक, यूनिवेक, एडवेक, इसके मुख्य उदाहरण हैं। अब आता है प्रश्न 10, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का वर्णन कीजिए। तो देखो, दूसरी पीढ़ी का जो समय है
वो 1956 से 1963 तक माना जाता है। और इसमें जो मुख्य घटक है, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। विशेषता की बात करें तो ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का आकार छोटा, गति तेज हो गई और बिजली की खपत भी कम हो गई थी। ये प्रथम पीढ़ी की तुलना में अधिक विश्वसनीय था। भाषा की बात करें तो इसमें असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा यानी कि फोर्ट्रान, कोबोल इनका विकास हुआ था। उदाहरण IBM 7094, CDC 1604 ये कंप्यूटर यहाँ पर बनाए गए थे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का जो समय था 1964 से 1971 तक माना जाता है। इसमें जो मुख्य घटक था, ट्रांजिस्टर की जगह पर IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ था, जिसे सिलिकॉन चिप पर बनाया गया था। विशेषता की बात करें तो IC के उपयोग से कंप्यूटरों का आकार बहुत छोटा हो गया था और इनकी कार्यक्षमता और गति में वृद्धि हुई। इसी पीढ़ी में कीबोर्ड और मॉनिटर का भी उपयोग शुरू हुआ था। भाषा देखें तो इसमें उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग हुआ था। उदाहरण इसमें IBM 360, PDP 8 ये ऐसे कंप्यूटर बनाए गए थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का जो कार्यकाल था वो 1971 से 1980 तक और वर्तमान तक माना जाता है। क्यों माना जाता है देखते हैं। इसका मुख्य घटक जो है वो VLSI है यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस तकनीक का उपयोग किया गया था इस पीढ़ी में, जिससे माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण संभव हुआ। विशेषता की बात करें तो एक ही चिप पर हजारों घटक आ जाने से पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हुआ। यह कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे, सस्ते, अत्यधिक तेज और पोर्टेबल हो गए। तकनीक की बात करें तो इस पीढ़ी में सी भाषा यानी कि सी लैंग्वेज और इंटरनेट का विकास तेजी से बढ़ा। उदाहरण यहाँ पर एप्पल सेकेंड, अल्टेयर 8800 इस टाइप के कंप्यूटर बनाए गए। प्रश्न क्रमांक जो 13 है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के बारे में बताइए। तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1980 के बाद हुई और यह वर्तमान में भी जारी है तथा भविष्य की ओर अग्रसर है। मुख्य घटक की बात करें तो इस पीढ़ी में ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का प्रयोग किया गया है। और विशेषता की बात करूं तो इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जा रही है। ये रोबोटिक्स, वॉइस रिकॉग्निशन यानी कि आवाज़ पहचानना और फेस रिकॉग्निशन पर काम करते हैं। उदाहरण की बात करें तो सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और रोबोट्स ये इसके एग्जाम्पल हैं।